हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए कल यानी कि 26 मई 2020 मार्केट ओपन होगी और ये मई के महीने का लास्ट वीक है, यानी कि एक्सपायरी भी आपके सामने होगी आगे। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कल के लिए 7 बड़ी खबरें जो मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उनको देखिए इस छोटे से वीडियो में। इन 7 बड़ी खबरों को जिनका हिलान मार्केट को हिलाने का दम रखती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट का अपडेटेड हाल, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में होता है उससे रिलेट करके। सुबह एशियन मार्केट ओपन होती है अमेरिकन मार्केट के अकॉर्डिंग, बाटा इंडिया के शेयर का रिजल्ट, और अभी एस्ट्रल पॉलीटेक का रिजल्ट आया था। म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल में क्या न्यूज़ चल रही है, उससे पहले एचडीएफसी का रिजल्ट आया था। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऑलरेडी अपडेटेड है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस करते हो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। साथ में ज्वाइन बटन को अगर आपने अब तक प्रेस नहीं किया और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी, तो आप ये पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज मिस कर रहे हो। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि ये सीरीज जो है बहुत ही मतलब 59 रुपीज़ की मेंबरशिप में स्टार्ट कर रखी है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है और बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम आज के न्यूज़ की। सबसे पहली न्यूज़ जो है जो मार्केट को हिला सकती है, एचडीएफसी के Q4 के नतीजे जो आज आए हैं। तो आप झटका भी देख लिया होगा आपने कि कैसा झटका पड़ा यहाँ पे आज की डेट में। एचडीएफसी के Q4 के नतीजे, डिक्लाइन हुआ प्रॉफिट। अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें तो बड़ी गिरावट देखने को मिली। साथ के साथ यहाँ पे जो डिविडेंड दिया है वो 21 रुपये पर शेयर का भी डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो एचडीएफसी की ये न्यूज़ है। ओवरऑल जो रिजल्ट आया है, अगर आपको डिटेल्ड रिजल्ट देखना है तो ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर क्रिएटेड है, आप लेटेस्ट वीडियोज़ में जाके उस चीज़ को देख सकते हो। लेकिन फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये रिजल्ट में आपने सीधे सीधे झटका देख लिया, वो तो आप ये देखा। लेकिन उसके अलावा और कौन सी न्यूज़ है, देखिए 7 बड़ी न्यूज़ में डी मार्ट का जब से रिजल्ट आया है तब से मार्केट ओपन नहीं हुई है, लेकिन अब कल की डेट में ये भी आपको असर दिखाएगा। डी मार्ट के रिजल्ट की बात करते हैं तो डी मार्ट का रिजल्ट आया था 23 को और आपने देखा कि उसके बाद मार्केट ओपन हुई नहीं है। सैटरडे को रिजल्ट आया था तो प्रॉफिट में जंप जरूर देखने को मिला था, 271 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिला था। तो ये भी बड़ा शेयर, देखिए बड़े शेयर को मार्केट को हिलाने का दम होता है बड़े शेयर में, और डी मार्ट राधा कृष्ण दमानी जी का ये शेयर है। तो ओवरऑल इसका भी डिटेल्ड ऑलरेडी, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड, आप देख सकते हो वीडियो सीरीज में। और फिलहाल हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो हमारे पास है। उससे बड़ी खबर, बाटा इंडिया अभी लेटेस्ट 8 साढ़े 8 बजे, देखिए जब भी इसका रिजल्ट आया था 6 साढ़े 6 बजे आई थिंक इसका रिजल्ट आया था, और वो आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। लेकिन यहाँ पे हम समराइज करके दे रहे हैं कि कल जो इम्पैक्ट कर सकते हैं शेयर, देखिए बाटा इंडिया का रिजल्ट आया है नो डाउट, और 57% डाउन हुआ है प्रॉफिट। जबरदस्त झटका लगा है जो प्रॉफिट को लगना था। ये तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट है। मैं तो बस यही सोच के हैरान हूं कि मार्च क्वार्टर तक अगर ऐसे नतीजे दिख रहे हैं तो अगले क्वार्टर में क्या होगा। अगले क्वार्टर में तो नीलबट्टे सन्नाटा मुझे देखने को मिल सकता है। मुझे क्या, आप भी देखोगे? देखिए, क्योंकि क्लियर कट आपको भी सिग्नल दिख ही रहे हैं कि कहाँ पे सेल हो रही है, कहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है। ओनली कंजम्पशन, खाने पीने का सामान, या फिर फार्मा, ये 2 सेक्टर के अलावा बाकी सब खत्म है। और फार्मा में भी देखिए कि एक बहुत टाइम की गिरावट के बाद एक नई जो डिमांड जनरेट हो रही है, म्यूचुअल फंड वाले सब उधर ही जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखोगे, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। अपडेट वही है, लेकिन फिलहाल ये 3 बड़ी खबरें हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास अपडेट है, उनको भी जानेंगे। बाटा इंडिया के बाद जो अगली खबर है, निफ्टी फार्मा। जैसे कि फार्मा की मैं बात ही कर रहा था, तो निफ्टी फार्मा बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब ऐसा है कि इस बार लीग से हटके चल रहा है निफ्टी फार्मा। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। निफ्टी फार्मा, अब आप कहोगे फार्मा शेयर, अगर किसी भी स्टॉक में किसी भी सेक्टर में आगे अभी आप बुलिश सोच रहे हो, बुलिश होना, लॉन्ग पोजीशन सोच रहे हो, तो दैट इज फार्मा ओनली। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। और ये मैं अब से नहीं, ये फरवरी से मैं बार बार आपको फार्मा सेक्टर के बारे में यही कह रहा था कि अभी क्योंकि डिजीज का टाइम है, मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ केयर इमरजेंसी, तो यहाँ पे किसकी डिमांड बढ़ेगी? डेफिनेटली दिस इज कॉमन कि ये फार्मा की डिमांड यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगी। और फार्मा के स्टॉक्स ऐसे ऐसे रिवाइव हुए हैं। और एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड वाले ने पूरे अप्रैल में फार्मा को जबरदस्त तरीके से कब्जा किया। और निफ्टी फार्मा के बारे में मैं ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं, पूरा का पूरा इंडेक्स जो है वो आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके, आप देखिए यहाँ पे निफ्टी फार्मा को दिखाता हूँ आपको पूरा सेक्टर का स्टॉक जो है, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, तब आपको अरे वाह, निफ्टी फार्मा तो जो है
वो क्लियर कट, ये देखिए, ये आपको कहीं न्यूज़ दिखेगी नहीं, हम यहाँ पे जितनी अपनी डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे आपको शेयर करें। देखिए वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट देखिए, बड़ी तेजी, और मैंने आपको हमेशा कहा है कि किसी भी तेजी को आगे जाने के लिए थोड़ा सा सांस लेने की मोहलत मिलनी चाहिए, और वो सांस लेने की मोहलत जो होती है उसको हम करेक्शन कहते हैं। यानी कि अगर आप बहुत तेजी से भाग रहे हो, आप थक रहे हो तो थोड़ा सा अगर आराम करोगे तो फिर और तेजी से आप भाग सकते हो। ये मेरा मानना है, और मार्केट में अभी वही चलता है। ये देखिए, ये निफ्टी फार्मा किस तरीके से 6000 के लेवल से 9 साढ़े 9,000 के लेवल पे आया है, और एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। करेक्शन थोड़ा डीप नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा तो आई एटलीस्ट। ये देखिए 9740 से करेक्शन आके 9000, मतलब 700 पॉइंट का ये करेक्शन, और अब फिर से रनिंग स्टार्ट कर दी है, और अगला लेग स्टार्ट हो गया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ब्रेकआउट है, जो 22 अप्रैल 2019 के पीक को पार करेगा। और ये वीकली चार्ट पे कई लोग इसको कहेंगे कि भैया फ्लैग पैटर्न बन गया, कुछ बन गया, लेकिन हमें यहाँ पे वीकली में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और वीकली में 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज को पार किया है। दूसरी चीज़ उससे भी अच्छी बात है, डेली चार्ट में यहाँ पे आपका जो है बुलिश क्रॉस देखने को मिलने के बाद 20 डेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट दिया, और पिछले वीक लायंस अटैक बनता हुआ दिखा था, और अब तक तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, मैं भी आपको आवरली चार्ट भी दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से पॉजिटिविटी है। तो भैया बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाओ। ये करेक्शन जो बना था छोटा सा, वो रिजॉल्व यहीं पे हो गया था 9240 के आसपास, और देखिए इसके बाद क्या तेजी है, झमाझम। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पे निफ्टी फार्मा जो है अगले ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। यानी कि अब फार्मा निफ्टी फार्मा इंडेक्स के अलावा भाई स्टॉक्स भी हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने स्टॉक्स हैं, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, डिविस लेबोरेटरीज, सिप्ला, टोरेंट फार्मा। इनमें देखिए कौन सा इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है। कैडिला हेल्थ केयर, ल्यूपिन, अबॉट इंडिया, एल्कम, ग्लैक्सो, इप्का लैब, फाइजर, सनोफी इंडिया, एलेम्बिक फार्मा, अजंता फार्मा, नेटको फार्मा, ग्लैनमार्क, एस्ट्राजेनेका, जुबलेंट डाइव, बहुत सारे छोटे बड़े शेयर्स हैं। तो हर तरीके से आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, अलग अलग तरीके से मौके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फार्मा में। चलिए हम अगली खबर की तरफ चलेंगे, क्योंकि फार्मा में ही हमारा ये देखिए अगला खबर है निफ्टी 9100। निफ्टी का फ्यूचर अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और वो लेवल है 9100 का। अब आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो, ये देखिए आप क्लियर कट निफ्टी का लेवल, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे 9100, 9103 इस रेंज में, 9100 की रेंज में अभी निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। तो कल की डेट में सिग्नल आपको मिलेगा सुबह जब 8 बजे की वीडियो आती है, उस टाइम पे हम एशियन मार्केट को एक नज़र देखते हैं कि क्या असर पड़ सकता है, वो आप देख सकते हो। फिलहाल 9103 के आसपास ये आपको देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, अगले न्यूज़ की तरफ, जो है एस्ट्रल एक बहुत बढ़िया शेयर है। ऑल्दो ये मार्केट को हिला नहीं सकता, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। इसके भी Q4 के नतीजे आज सामने आए हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए Q4 के नतीजे जो एस्ट्रल के आए, जरा आप देखिए किस तरीके से आए, और झटका तो नॉर्मल है। मैं आपको किसी भी हर बार मैं जब आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, कहता हूँ कि भाई डरना मत प्रॉफिट से, कि ये एक्सपेक्टेशन जो डिक्लाइन है ये एक्सपेक्टेड है। अब आप इस टाइम पे सोचोगे कि यार प्रॉफिट गिर गया, भाई प्रॉफिट तो गिरना ही था। और अभी तो मैं अगले क्वार्टर की भी आपको डिटेल बता रहा हूँ, अगले क्वार्टर में तो नीलबट्टा सन्नाटा दिखेगा बहुत सारी जो है कंपनीज के रिजल्ट में। तो भाई एक्सपेक्टेड है, डरना मत। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो डरने की बात नहीं है, इस सोच के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले क्वार्टर का भी पहले ही सोच लो कि क्या होने वाला है हाल। तो भाई ये चीज़ें पहले ही नोट कर लीजिए कि अगले क्वार्टर में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आपके सामने है, जो अभी है उससे भी कहीं बुरे हाल अगले क्वार्टर में होने जा रहे हैं। तो इसको सोचना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। बात करते हैं भारतीय एयरटेल की 1 बिलियन की ब्लॉक डील की। ये और भी बड़ी खबर है, ये मार्केट को हिला सकते हैं कि भारतीय एयरटेल एक बड़ा शेयर है। अब भारतीय एयरटेल की $1 बिलियन की ब्लॉक डील, आप देखिए ये खबर आई है, और इसके ऊपर वीडियो में दिन में ही क्रिएट कर दिया था। JP मॉर्गन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंडक्ट करेगा इस डील को, और यहाँ पे प्रोमोटर अपना शेयर बेचेंगे। भारतीय एयरटेल बहुत दिनों से भाग रहा था, प्रोमोटर ने सोचा कुछ माल बेचा जाए, पीक पे है हम, और पीक पे होती, जरा सोचिए, मतलब स्टॉक गया अपने ऑल टाइम पीक के बाद उन्होंने सोचा डील करते हैं, थोड़ा सा 2-3% स्टेक जो है पर निकालते हैं, और 558 का प्राइस रखा गया। इस चीज़ को ध्यान दें, क्या है 558 का प्राइस रखा गया है। 592 इसकी लास्ट की क्लोजिंग है, लेकिन 558 के प्राइस, अब इससे गिरेगा या क्या होगा। ऐसे टाइम पे ये डील आई है जब रिलायंस जियो बैक टू बैक डील दिखा रहा था, तो उन्होंने कहा कुछ शेयर हम भी निकालते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से 558 का इसका प्राइस है। चलिए उम्मीद करते हैं कुछ यहाँ पे पैसा मिले भारतीय एयरटेल को, और अपना डेट ये भी कम कर पाए, उधार बहुत हो चुका है ना कंपनी के ऊपर। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और आपने देखा होगा इन 7 बड़ी खबरों को जो कि मार्केट को हिला सकती है। भारतीय एयरटेल की डील, एस्ट्रल का Q4,
और उससे पहले देखिए निफ्टी 9100 पे, निफ्टी का फार्मा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर बुलिश हो रहे हो किसी एरिया में तो फार्मा देखिए, निफ्टी फार्मा, उसके बाद बाटा इंडिया का Q4, डी मार्ट का Q4 और HDFC का Q4 काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।